नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे काल श्रेणी यानी टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या है, इसकी गणनाएं क्यों की जाती है। तो समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, दिन आदि के आधार पर प्रस्तुत संबंधों के व्यवस्थित क्रम को काल श्रेणी या कालांतर माला टाइम सीरीज अथवा ऐतिहासिक चर मूल्य कहते हैं। यह समय के किसी माप, समय का कोई माप हो जैसे वर्ष है, माह, दिन है आदि के आधार पर प्रस्तुत समंक जो आंकड़े दिए होते हैं उन्हें व्यवस्थित क्रम में काल श्रेणी, कालांतर माला, टाइम सीरीज अथवा ऐतिहासिक चर मूल्य कहते हैं। वर्नर हर्ष जो एक सांख्यिकीविद हुए हैं उन्होंने कहा है टाइम सीरीज के बारे में कि काल श्रेणी क्या है, समय के क्रमिक बिंदुओं अर्थात इकाइयों के तत्समाधि यानी उसके समान उसी चर के मूल्यों को व्यवस्थित अनुक्रम ही काल श्रेणी कहलाता है। काल श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्र चर मूल्य यानी x वाले और y वाले आश्रित और x वाले स्वतंत्र चर मूल्य समय के साथ यानी समय के माप को प्रस्तुत करते हैं। क्या है, काल श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्र मूल्य समय के माप को प्रस्तुत करते हैं। x में हम क्या लिखेंगे, समय स्वतंत्र चर वाले जो माप को समय की माप को प्रस्तुत करते हैं, तथा y आश्रित मूल्य समंकों पर समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को प्रकट करते हैं। यानी समय में जो परिवर्तन होता है और उसके वही आश्रित चर मूल्यों में क्या क्या परिवर्तन होता है वो प्रकट करते हैं। समय का प्रभाव, समय के माप का आधार एक वर्ष, एक माह, सप्ताह, दिन या घंटा आदि कोई भी हो सकता है। काल श्रेणी के संघटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइम सीरीज क्या क्या संघटक है। तो काल श्रेणी पर अनेक प्रकार के परिवर्तनों का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, अनेक परिवर्तनों का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों को प्रमुख रूप से तीन प्रमुख भागों में बांटा जाता है। ये वर्ग काल श्रेणी के संघटक कहलाते हैं जो इस प्रकार है। सुदीर्घकालीन उपनति, एक तो पहला कौन सा है संघटक, काल श्रेणी के संघटक कौन कौन से, एक तो है सुदीर्घकालीन उपनति, सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति, सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति कहते हैं इसको लॉन्ग टर्म ऑफ ए सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑफ ए सेक्युलर ट्रेंड। और दूसरा क्या है, नियमित अल्पकालीन उच्चावचन। दूसरा क्या होता है, नियमित अल्पकालीन उच्चावचन। ये दूसरा इसका संघटक है, कंपोनेंट है। यानी रेगुलर शॉर्ट टाइम, ठीक है, ओसिलेशंस। और इसके अंतर्गत नियमित या अल्पकालीन के अंतर्गत दो प्रमुख हैं। पहला है आर्तव या ऋतुकालिक विचरण। इसमें आर्तव या ऋतुकालीन, ठीक है, या मौसमी कह सकते हैं, ऋतुकालीन या मौसमी, सीजनल वेरिएशंस। और दूसरा है चक्रीय उच्चावचन, चक्रीय उच्चावचन यानी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। दो हो गए इसमें। और तीसरा संघटक इसका प्रमुख है अनियमित या देय उच्चावचन। अनियमित
यानी इरेगुलर है, अनियमित या दैव उत्सावधन, दैव उत्सावधन, रैंडम है फ्लक्चुएशंस, ये हो गए। अब है सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन, पहले वाले का, इसका मापन करेंगे, कैसे करते हैं। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उन्नति का मापन यानी लॉन्ग टर्म सर्कुलर ट्रेंड, इसका हम मापन कैसे करते हैं। इसके मापन की 4 प्रमुख रीतियां हैं। कौन कौन सी रीति है? पहली है मुक्त हस्त वक्र रीति, मुक्त हस्त वक्र रीति यानी फ्री हैंड करवे मेथड। दूसरा है अर्ध मध्यक रीति, सेमी एवरेज मेथड। पहली है मुक्त हस्त वक्र रीति, दूसरी है इसमें अर्ध मध्यक रीति, अर्ध मध्यक रीति, और तीसरी है चल माध्य रीति, चल माध्य रीति, रीति यानी मूविंग एवरेज मेथड। और तीसरी चौथी है इसमें न्यूनतम वर्ग रीति, न्यूनतम वर्ग रीति, वर्ग लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो पहली कौन सी हो गई? फ्री हैंड करो मेथड्स, दूसरी सेमी एवरेज मेथड्स, तीसरी मूविंग एवरेजेस मेथड, और चौथी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति के मापन की प्रमुख रीतियां हैं। तो पहली मुक्त हस्तवक्र रीति क्या होती है? ये क्या होती है? इस रीति में मूल यानी काल श्रेणी के किसी बिंदु, काल श्रेणी को बिंदु रेखीय पत्थर पर, यानी बिंदु रेखीय पत्थर होता है जैसे ग्राफ टाइप का, पत्थर पर अंकित करके एक कालिक चित्र यानी हिस्टोग्राम बना लिया जाता है तथा फिर समंकों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए उच्चावचनों के लगभग बीच में से गुजरता हुआ एक सर्वोपयुक्त सरल वक्र खींचा जाता है। यही मुक्त हस्त वक्र होता है। यह शीघ्रता से केवल निरीक्षण द्वारा ही खींच लिया जाता है। जैसे ये इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे कोई यहाँ क्या हो गया, ये गिर रही है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रही है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रही है। इस प्रकार हमें मुक्त हस्त से कर लिया और निरीक्षण द्वारा ही देखकर हम बता सकते हैं कहाँ गिराव है, कहाँ उतार चढ़ाव है हो रहा है। तो इसको कहते हैं मुक्त हस्त वक्र रीति। और दूसरा है प्रमुख अर्ध मध्यक रीति। अर्ध मध्यक का अर्थ होता है किसी श्रेणी के प्रत्येक आधे भाग यानी पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध, पहला भाग और 2 आधे भाग, किसी श्रेणी है और उसका पूर्वार्ध पहला भाग और आधा भाग, 2 भाग होते हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के मूल्यों का समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। इस रीति के अनुसार संपूर्ण काल श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटकर यानी काल श्रेणी उसको 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग के समंकों का समानांतर माध्य निकाल कर उस भाग को मध्य का बिंदु के सामने रखा जाता है। फिर इन दोनों माध्यों को रेखा चित्र पर दोनों भागों के मध्य का बिंदुओं के ऊपर प्रांकित करके मिला दिया जाता है और फिर उपलब्ध रेखा ही प्रवृत्ति रेखा है। यदि मूल्यों की संख्या विषम ओड हो तो बिंदु रेखा बिल्कुल बीच के समंक को छोड़ दिया जाता है। इसके मूल समंक यानी ओरिजिनल वैल्यू और ट्रेंड वैल्यू होती है। इसमें 2 ओरिजिनल वैल्यू तो जो मूल में दी हुई है वो, ट्रेंड वैल्यू जो हम निकालते हैं वो। इस प्रकार हमें जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। अर्धमध्यक रीति, अर्धमध्यक रीति में हमें जैसे ये वर्ष दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं 1998 से लगाकर
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 ये दे रखे हैं। और इसमें जैसे लाभ दे रखा है करोड़ में, लाभ है करोड़ में दे रखा है। पहला क्या है 14 करोड़ 9, पहला है मान लो 10 करोड़, यहां 10 करोड़, 14 करोड़, 9 करोड़ ये संख्या दे रखी है। फिर 8, 14, 15 ये करोड़ों में संख्या दी गई है। 11 करोड़, 13 करोड़, फिर 18 करोड़, 12 करोड़ और फिर 16 करोड़ ये मान लो संख्या दी गई है। अब इसको हमें क्या करना है अर्ध मध्यक रीति ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है पहले इनका योग करो, योग करते हैं और अर्ध मध्यक करते हैं। तो जैसे कितनी रकम होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हो गई। और अर्ध मध्यक करना है तो आधा करना है। तो और अगर विषम संख्या है तो बीच वाले को छोड़ दिया जाता है। तो विषम हो गई तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहां तक है। और फिर ये विषम 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो गई। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है अर्ध मध्यक में। अब अर्ध मध्यक है जैसे इनका जोड़ हो गया 24, 33, 40 और ये हो गए 55 है। और इसका योग हो गया 24, 42, 54 और ये हो गए 70 इनका योग। अब इसमें भाग दिया जाता है किसका 5 का, इसमें भी 5 का। तो अर्ध मध्यक कितना निकला हमारा अर्ध मध्यक देखेंगे। अर्ध मध्यक कितना आ गया 11, 11 5 55 है और 14 5 70 है। ये आ गया 11 और 14। तो मध्यक वर्ष कौन सा हो गया मध्यक वर्ष इसमें कौन सा हो गया देखो 2 ये हो गए 2 ये हो गए तो 2000 हो गया 2000 वर्ष। और इसमें कौन सा हो गया अर्ध मध्यक वर्ष है मध्यक वर्ष कौन सा हो गया इसमें हो गया देखो इसका बीच वाला कौन सा है 2006 ये लेते हैं। अगर समझ में अब इसको हमें वक्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां लाभ दे रखा है करोड़ में, लाभ करोड़ में दे रखा है और यहां वर्ष दे रखी है। वर्ष कहां क्या दे रखे है लाभ दे रखा है ज्यादा से ज्यादा 18 और कम से कम कितना है कम से कम इसमें दे रखा है यानी हम कहां से मानेंगे 8 से मान 8 से कम कोई नहीं है तो यहां 8 मान लेते हैं। ठीक है 8, 10, 12, 14, 16, 18 ठीक है ये वर्ष दे रखी है। अब और वर्ष क्या दे रखे हैं 98 से लगाकर 2008 1998 ये 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दे रखे हैं। तो 2000 में हमारा मूल्य कितना है 11 तो ये 11 हो गया 2000 ये 11 ये हो गया। ठीक है और 2006 में हमारा कितना है 14 मूल्य ये 2006 और ये 14 मूल्य हो गया 2006 और ये 14। इन दोनों बिंदुओं को क्या है मिला दिया जाता है। ठीक ये हमारा क्या हुआ ट्रेंड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू ये दे रखी है ओरिजिनल वैल्यू ये दे रखी है ट्रेंड वैल्यू ये निकली है हमारी ये 11 2006 में 14 ये 2006 ये हमारी इस प्रकार हमें ये ट्रेंड वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू को भी इस प्रकार प्रदर्शित होगी। जो हमारी रेखा ये इसको प्रदर्शन करेंगे तो ये इस प्रकार आएगा इस प्रकार
अर्ध मध्यक रीति द्वारा उपनति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगर चल माध्य रीति मूविंग मेथड्स देखें तो उसमें जैसे कोई संख्या, ये तो अर्ध मध्यक है, मूविंग में 5 वर्षीय है तो 5 वर्षों का योग कर लिया जाता है और उसमें औसत निकाल दिया जाता है और इसी प्रकार ओरिजिनल वैल्यू और ट्रेंड वैल्यू निकाल दी जाती है और न्यूनतम वर्ग रीति भी इसी प्रकार ज्ञात कर दी जाती है। तो आज हमने काल श्रेणी, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके संगठक क्या है, उसके संगठक की प्रमुख रीतियां कौन कौन सी, इस बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।